हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में, पूरे वीक में ये किस तरीके से अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट्स हम लोगों को दिखा सकता है। प्लस मंडे सेशन में ये अपने कौन से टारगेट्स हम लोगों को दिखा सकता है। हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कल हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था उसकी पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले मैं चला जाता हूँ। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि अगर ये यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद, ठीक है, अगर ये ऊपर वाले इस लेवल को निकालता है 2651, तो 2662 को हमें ये टारगेट दिखा सकता है। हमने सिर्फ एक टारगेट की यहाँ पे बात की थी और क्यों बात की थी उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग मिली थी यहाँ पे देखेंगे लास्ट 2 आवर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास तो ये लेवल ब्रेक करके ऊपर क्यों निकल जाएगा। लेकिन गैप अप तो ओपन होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन नहीं हो पाया। अगर ये इन लेवल्स के आसपास ओपन होता तो बहुत ही तेज़ी से ऊपर क्यों निकल जाता। ये ऊपर गया और इस लेवल के जस्ट इसी इन्हीं लेवल्स इसको रेजिस्टेंस मिला और ये नीचे आके पूरा का पूरा टाइम देखेंगे इन लेवल्स के आसपास, मतलब 2615 के आसपास स्पेंड किया है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि 2615 ब्रेक करेगा तो 2600 पहला टारगेट, 2591 का दूसरा टारगेट हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बायर्स यहाँ पे आने की कोशिश बहुत बार की है। इस लेवल पे भी बायर्स आए हैं और यहाँ पे भी लास्ट में भी आके इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश किए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहीं भी मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा था। लास्ट में यहाँ पे बाइंग जरूर हुई है, लेकिन ये उतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हो पाई है। अभी हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड वहाँ देखेंगे एंड उसके बाद आके फिर से डेली टाइम फ्रेम और यहाँ पे आके 15 मिनट पे लेवल्स एंड टारगेट भी हम लोग देख लेंगे। तो कुछ इस टाइप का अभी सिनारियो बन रखा है। अगर देखेंगे तो ऊपर की ओर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने के बाद, ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने के बाद एक फिर से यहाँ पे पिन टाइप कैंडल बन गया है और ये किसी और का हम लोगों को यहाँ पे डिसीजन नहीं दे रहा है, ना ऊपर गया है ना नीचे गया है। तो जब तक कि इस ये जो कैंडल है लास्ट वीक का, मतलब इस वीक का जो क्लोज हुआ है, जब तक इसका ऊपर की ओर ब्रेकआउट या फिर नीचे की ओर ब्रेकडाउन ये हम लोगों को नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अभी डिसीजन नहीं लेंगे। जैसा लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था, अगर यहाँ पे हमारे पास रेड कैंडल है, ठीक है, तो इस रेड कैंडल का अगर लो ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे की ओर जा सकता है और हमने डिस्कस किए थे लेवल। लेकिन इस बार ये कैंडल कुछ इस टाइप का है, तो जब तक इसका हाई या फिर लो ये ब्रेक डाउन नहीं हो जाता या ब्रेकआउट नहीं हो जाता, तब तक हम लोग कोई भी यहाँ पे डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक में मोमेंटम किस तरीके से की हो सकती है, यहाँ पे देखेंगे ये जो 2600 लेवल है ये हमारे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट जो इमीडिएट यहाँ पे जो हमारे पास सपोर्ट है वो है 26,500 से लेके 2520 तक का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट का रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना हुआ है। अगर ये इस लेवल के आसपास आके इसको ब्रेक कर देता है, मतलब फिर ये इन लेवल्स को जाके ये जो चैनल बन रहा है, ठीक है, इसको नीचे की ओर कहीं पे जाके ये टच करेगा और ये फिर इस जोन में आने की कोशिश करेगा, देख रहे हैं, तभी जाके ये इसको यहाँ पे टच कर पाएगा और यहाँ से फिर से ऊपर की ओर निकल पाएगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन अभी जो फिलहाल मार्केट में सिनारियो है उसके हिसाब से ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। क्या पॉसिबल लग रहा है, अगर नीचे आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 2500 के आसपास आके ये ब्रेकआउट ऊपर की ओर दे देना चाहिए, या फिर जिस तरीके से अभी होल्ड किया है, ठीक है, उसी तरीके से एक और यहाँ पे होल्ड कैंडल बन जाए और नेक्स्ट वीक में यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिले और ये ऊपर की ओर निकल जाए। ऐसी ही दो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे अभी दिख रही है। और अभी हम लोग फिर से डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और डेली टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ और डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इस टाइप का ऊपर की ओर यहाँ पे पूरा का पूरा प्राइस एक्शन देखेंगे। जैसे यहाँ पे नीचे बन रहा था प्राइस एक्शन, याद है, एक बड़े कैंडल के बाद पूरा का पूरा यहाँ पे ही प्राइस एक्शन बन रहा था, उसके बाद यहाँ पे तेजी से निकलने लगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है, उसके बाद देखिए बहुत ही तेज मोमेंटम हुआ है, फिर से 2-3 दिन रुका, फिर से मोमेंटम। अभी ये जो मोमेंटम हो रहा है कहीं पे शेयर निकल नहीं पा रहा है, देखेंगे इसी जोन में पूरा फंसा हुआ है। तो अगर ये यहाँ पे 2662 और नीचे की ओर 2600 का लेवल ये जिस ओर भी निकालेगा, अगर ऊपर निकालेगा तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ये ऊपर आया, यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे फ्रेश बायर्स आए और इसको ऊपर की ओर लेके गए। मतलब यहाँ पे जिन लोगों को माल बेचना वो बेच दिए होंगे, जिन लोगों ने यहाँ पे प्लानिंग बाई करके रखा होगा उन लोगों ने अभी तक माल बेच दिया होगा, डर के कि ये ज़्यादा नीचे ना गिरता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब इसको कोई फ्रेश बायर्स इसको ऊपर लेके जा रहा है, तो फ्रेश बायर्स भी होंगे, कुछ लोग बचे होंगे जो यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करके इसको ऊपर की ओर प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये ऊपर जाएगा तो हमें ये 2800 का लेवल, 2850 का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसका यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, ठीक है,
अगर यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाता है और क्या हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे ये वाला सिचुएशन बना था, ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे की ओर पूरा सिचुएशन बना सेलिंग का, लेकिन ये ऊपर की ओर ब्रेक डाउन आउट दे दिया। उसी तरीके से अगर यहाँ पे ये 2600 के लेवल को नीचे की ओर ब्रेक डाउन दे देता है, तो फिर ज़्यादा चांसेस है ये जहाँ से ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, पहले तो ये 2500 अराउंड 50 का लेवल है, उसके बाद 2500 का राउंड लेवल है, ये बहुत लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये फिर नीचे आएगा तो नीचे आने में 50% का लेवल होता है। देखिए यहाँ से जब ये ऊपर की ओर जा रहा था तो ये 50% के आसपास का लेवल था इस बीच का, ये यहीं से नीचे आके फिर ऊपर कंटिन्यू किया था, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से आके फिर से ऊपर जाके इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज ये फिर इन लेवल के आसपास आके इसको एक बार फिर से रीटेस्ट करेगा और फिर से इस चैनल में कंटिन्यू करेगा अपनी जर्नी। तो यहाँ पे मैं अब इसे डिलीट कर देता हूँ और इसको हाइड कर देता हूँ कुछ देर के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये 3 कैंडल का मोमेंटम देखेंगे, और यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है बहुत स्ट्रांग बना है, राइट। अभी यहाँ पे ये जो 3 दिन का जो मोमेंटम है ये बहुत ज़्यादा किसी और हम लोग को इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो अगर मंडे के दिन यहाँ पे इस कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेकआउट होकर इस तरीके से निकल जाता है, तो ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल का काम करेगा, और जैसे ही 2680 ऊपर की ओर निकलेगा ये ऊपर की ओर निकल जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर ये यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न बना रहा है, ये हाई देखेंगे यहाँ पे इंटैक्ट है और ये नया लोअर हाई बना है, लोअर हाई बना है, और ये जो लो है, ठीक है, इसको हम लोग मार्क करके रखेंगे, क्योंकि अगर इस टाइप का अगर ये इसे ब्रेक डाउन दे देता है तो यहाँ पे क्या होगा, एम टाइप पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, डबल टॉप बोल सकते हैं, एम टाइप पैटर्न बोल सकते हैं। यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये फिर नीचे की ओर अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, और एटलीस्ट इतना तो इसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन में देना चाहिए, और इतना देगा तो हम लोगों को पता है ये 2480 20 के आसपास, इन लेवल्स के आसपास आके ये ट्रेड करने लगेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम पे, और हम लोग अब वीक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट देख लेंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, अगर नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर गिरावट अभी हम लोग को इसके बाद ही देखने को मिलेगा। 2606 के नीचे हम लोग को देखने को मिलेगा। 2600 के नीचे अगर पहला टारगेट देखेंगे तो 2598 का रखना चाहिए, एंड दूसरा टारगेट हम लोगों को रखना चाहिए 2591 का। ऊपर की बात करें तो ऊपर अभी हम लोग को मोमेंटम आज यहाँ पे कोशिश कर रहा था, तो जब ये कोशिश कामयाब हो जाएगी 2625 के ऊपर निकलेगा, तो हम लोग को ऊपर की ओर एक मोमेंटम मिल सकता है जो कि इसको 2535 के आसपास लेके आ सकता है, और इन लेवल्स के पास से हमें अभी फिर से रेजिस्टेंस मिलने वाला है, ठीक है। इन लेवल के आसपास से हमें फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, ये नीचे आएगा और नीचे आके फिर से इस तरीके से ऊपर की ओर जा सकता है। ये इस तरीके से धड़ल्ले से इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर जाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आज भी यहीं से सेलिंग मिला है, और ये एक इंपॉर्टेंट अभी रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से नीचे से आ रहा है, तो यहाँ ब्रेक थोड़ा नीचे आएगा, और उसके बाद ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल सकता है, अदरवाइज ये नीचे की ओर आ सकता है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा तो हम लोग जान जाएंगे ये ऊपर की ओर जा रहा है, और ये कंटिन्यू करेगा तो हम लोग ये भी जान जाएंगे कि नीचे की ओर निकल रहा है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी एनालिसिस कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।